अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब खूब मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खूब खुश और ख़रम होंगे। आप सुनाएं कि समर को आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या नए नए प्लान्स बन रहे हैं, आपके पास कौन कौन से अच्छे न्यू आइडियाज़ हैं। आप कमेंट्स में वो आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और इस तरह हम सारे जो है ना वो एक दूसरे को बड़े मोटिवेशनल और बड़े अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो है ना अपने एक टिपिकल डे की रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले उठकर ना मुझे घर के अंदर पसंद है कि मैं सेंटेड कैंडल जला दूँ, और चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो मुझे थोड़ी देर के लिए विंडोज़ खोल के और फ्रेश एयर जो है ना वो घर के अंदर लाना बहुत पसंद है। और चाहे सेंटेड कैंडल से और फ्रेश एयर से ना वो एकदम से सुबह उठ के जो एक फ्रेशनेस की फ़ील आती है ना, आई जस्ट लव दैट। अच्छा, यहाँ ना घर बंद बंद होते हैं और फिर ज़्यादा अर्सा जो है वो ठंड रहती है, तो आप विंडोज़ भी नहीं खोल रहे होते। तो फिर ऐसे है कि घर में कुकिंग की और ऐसे बंद बंद घर की स्मेल हो जाती है। तो फ्रेशनेस लेने के लिए एक तो विंडोज़ खोलना, और एक जगह जगह ना मैंने इस तरह कैंडल्स रखे हुए घर में डिफरेंट स्पॉट्स पे, तो उससे जो है ना वो एक बहुत फ्रेश सी फील आ जाती है और कभी कुकिंग की भी जो है ना वो स्मेल नहीं आती। आज मुझे जो है वो ग्रोसरी स्टोर पे जाना था, देसी ग्रोसरी स्टोर पे। जब तक कि हम ये देसी ग्रोसरी स्टोर पे का ट्रिप जो है वो कंप्लीट ना कर लें और यहाँ से ग्रोसरीज़ ना आ जाएं, तो आपकी ग्रोसरीज़ कंप्लीट नहीं होती। और फिर एक और चीज़ है कि वो वाले लेबल्स जो हम पाकिस्तान में देखते थे, जब आप जाके देखते हैं और आप वही वाली चीज़ लेते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन ही कुछ और होती है। और फिर ये कि हमारे जो यहाँ पे बड़े बड़े और स्टोर्स हैं, जैसे एस्डा, टेस्को, सेन्सबरीज, इन बड़े स्टोर्स में उन्होंने काउंटर्स बनाए हुए हैं कि जहाँ पर सिर्फ एशियन स्टफ़ है, लेकिन स्टिल जिस तरह से हमारी कुकिंग में चीज़ें डिटेल में चाहिए होती ना, वो सब हमें इन देसी स्टोर से ही मिलती। और ये जनाब शान मसाले हर जगह पर हैं, लेकिन जो देसी स्टोर्स में उनमें उनकी फुल रेंज होती है, तो फिर आपको जौन जौन से मसाले चाहिए ना वो आप लेकर आ जाएं। और चाट मसाला तो ये कह लें कि मेरा इंतखाबी निशान होगा, कहीं अगर आपकी बहन ने कभी भी जो है वो इलेक्शन लड़ा तो बस आप जैसे ही सुने कि आपकी बहन ने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है, तो आप जब निशान लगाने जाएं तो आप जो है ना सिर्फ चाट मसाले के ऊपर निशान लगाइएगा, वो ही आपकी बहन का इंतखाबी निशान होगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी बहन को जो है ना वो चाट मसाला बहुत पसंद है, और मुझे एट टाइम खाने के ऊपर छिड़क के खाना भी पसंद है। अच्छा, और इवन जो वेजिटेबल्स वगैरह भी है ना, वो भी जैसे हम जो बहुत सारी वेजिटेबल की चॉइसेस लेते हैं ना खाने में, वो आपको दूसरे इंग्लिश स्टोर्स में नहीं मिलती, तो उसके लिए भी जो है ना वो देसी स्टोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए स्पेशली जिन डेज़ में जो है मैं बहुत बिज़ी हूँ और मैं कुकिंग वगैरह नहीं कर रही होती, एक दो दिन की इकट्ठी करके रखती हूँ, तो उसके लिए भी जो है ना ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इकट्ठे जो है ना वो यहाँ से ग्रोसरीज करो, और अपने डे ऑफ के ऊपर जो है ना आप अपनी सारी कुकिंग और ये सारा कुछ मैनेज करके रख लो। और फिर वो जो है ना आपका एक अच्छा बैकअप आपको हेल्प आउट करता है जब वो सारे दिनों में जब आप जॉब पर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ जॉब, ट्रैवलिंग, फिर घर आके सब काम करना, तो आपको ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और उसके लिए ये आपका देसी स्टोर का ट्रिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देसी स्टोर्स के सामने ही जो है ना वो अगर बहुत सारे पिजन्स थे। अच्छा, पहले तो ना हम ब्रेड या फिर स्पेशलाइज्ड जो बर्ड फूड है वो ला के तो इनको फीड कर सकते थे, लेकिन अब जहाँ जहाँ पे भी चाहे पार्क्स में हो या इस तरह के जो स्पॉट्स जहाँ पे बहुत बर्ड्स हो ना, तो आप उनको फीड नहीं कर सकते, अब रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो हेल्थ की वजह से और सेफ्टी रीज़न्स जो इस तरह की आजकल सिचुएशन चल रही है, तो उसमें सबसे अच्छा है कि आप इन बर्ड्स को देख लें, लेकिन आपने जो है ना वो इनको कुछ भी ला के फीड नहीं करना। और यहाँ पे जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला चूँकि मेरे साथ में था जब हम ग्रोसरीज़ करने के लिए गए, और बर्ड्स देख के तो इसकी खुशी दीद नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे थे और वो सब इक्वली एक्साइटेड थे, और फिर बच्चे जब खेल रहे थे तो इन पिजन्स को डर भी नहीं लगता, ये शायद पब्लिक प्लेस पर हैं और इर्द गिर्द हमेशा लोग चल ही रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल कहना चाहिए बेखौफ किस्म के बर्ड्स थे जो आराम से अपने काम में बिज़ी थे। यानी उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें अपना काम करना है और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने अपना काम करना। यानी यहाँ पर बर्ड्स भी जो है ना वो माइंड योर ओन बिजनेस वाले इट्स माई लाइफ वाले फॉर्मूला के ऊपर जो है ना वो अमल करते हैं। आप चाहे उनके साथ खेल रहे हो, उनके इर्द गिर्द चल रहे हो, लेकिन बर्ड्स का जो है ना वो एटीट्यूड बिल्कुल ऐसा ही, जैसे पंजाबी में नहीं कहते जी सानू की, तो बस उनका एटीट्यूड ऐसा ही होता है कि जो तुसा करना है तुसी करो, सानू की। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अगर आप डेली निकल नहीं रहे होते या कोई अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान करके एंजॉय नहीं कर रहे होते ना, यहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा कि फिर ना आपको डिप्रेशन होने लगता है।
और अगर आप उसको सही टाइम पर आप ये सारे मेजर्स नहीं लेंगे या आपको फ़ील हो कि आप डिप्रेस से हो रहे हो, आपने उसका सही टाइम पे सद्देबाब नहीं किया, तो वो जो है ना इट विल गो इनटू अ क्रॉनिक फेज़। तो जनाब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ निकलें, छोटी छोटी चीज़ें प्लान करें। और क्या है कि यहाँ तो वो अब जिस तरह है ना, कायद-ए-आज़म ने कहा था काम काम और काम, तो एक्चुअली पाकिस्तान में तो आप मेड होने की वजह से कर सकते हो इंग्लिश वाला काम, और इन मुल्कों में रह के आप करते हो उर्दू वाला काम। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीच में जो ना आपके रिफ़्रेशमेंट वाले फ़ेजेज़ आएँ कि आपने ना ख़ुद को रिफ़्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। वरना हमें पता है कि घर के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो आप सोचिए, आप घर में भी काम कर रहे हैं, आप जॉब पे भी जा रहे हैं, तो यानी वो बस काम 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 हो गया। तो फिर आपको एफ़र्ट जो है वो डालनी पड़ती है कि आप जो है ना वो एंजॉय भी फिर उतना ही ज़्यादा करें। तो जनाब पहले पेट पूजा तो फिर कोई काम दूजा। अब हमने जो है वो इतने सारे काम तो कर लिए थे, अब टाइम था जनाब पेट पूजा का। तो जिस मॉल में हम गए थे ना, यहाँ पर कॉफ़ी और मफ़िन्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मिलते हैं। तो हम इस काउंटर पे आए जहाँ पे बहुत ही वैरायटी ऑफ केक्स हैं, इनके पास मफ़िन्स बहुत अच्छे होते हैं, समोसाज, यानी इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। यहाँ से मैंने मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए लिए जनाब मफ़िन्स और अपने लिए ली मैंने कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी जो है ना, मैं नॉर्मली चाय कॉफ़ी जब भी पीऊँ तो मैं बग़ैर चीनी के पीती हूँ, लेकिन मैं कहीं भी बाहर गई हुई हूँ और मैं कॉफ़ी पीऊँ तो मैं उसमें थोड़ी सी चीनी और चुटकी भर नमक ऐड करके और फिर पीती हूँ, और उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप शॉपिंग करके थक गए हो या किसी दिन वैसे ही आप घर का काम करके बहुत थके हुए और आप कॉफ़ी पियो ना, आप उसमें थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पियो, एकदम से उसकी जो कहते हैं ना इंस्टेंट रिफ़्रेशमेंट वो आती है, उससे इंस्टेंट एनर्जी भी आती है और इंस्टेंट आपको एक रिफ़्रेशिंग सा जो है ना वो फ़ील आता है। हाईली रिकमेंडेड, आपने ट्राई करना है और फिर आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जो है ना वो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। घर पहुंच के थोड़ी देर तो मैंने किया जनाब रेस्ट। अब रेस्ट के बाद बारी आती है फिर काम की। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे अपने लिए छोटे छोटे जार्स, और इनके साथ ही जो है ना लेबल्स भी आए थे और एक पेन भी था कि आप लेबल्स के ऊपर जो है ना मसालों के नाम लिख लो। तो इससे जो है ना आपका किचन बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये मैंने कुछ तो कर लिए थे, कुछ जो मैं न्यू मसाले लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो सब भी डन कर लूँ ताकि ज़्यादा जो है ना मेरा किचन ऑर्गेनाइज हो जाए। अच्छा, ये मैं टेबल पे रखने के लिए ना डिफरेंट तरह के जो है कंटेनर्स लेकर आई थी कि आप डिफरेंट चटनियाँ डाल के रख सकते हो, या फिर आप कुछ सर्व कर रहे हो तो साथ में जैसे अगर आप चाट या दही बड़े सर्व कर रहे हो तो आप इसमें पापड़ी डाल के रख सकते हो। और साथ में जो है ना, अब चूँकि नए कंटेनर्स भी आ गए थे तो बहुत दिल चाह रहा था कि दही बड़े बनाऊँ। तो दही बड़ों की एक मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत ही क्विक और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपने जनाब लिया बेसन, और बेसन के अंदर डाला ज़ीरा, नमक और चाट मसाला अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और साथ में आपने डाल देना इसके अंदर मेथी। कि मेथी जो है वो थोड़ा सा हाथ से मसल के इसमें डाल दें, और इसको बीटर से जो है ना वो बहुत अच्छे से बीट करना है about 3-4 मिनट तक, कि आपका बेसन जो है ना वो खूब फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाए। इसमें कोई मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला, बस इसकी बीटिंग से ही जो है ना इसको जितना आप फ्लफ़ी कर सकते हैं 4-5 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आपके पास अगर कांटा हो तो आप कोई 5-10 मिनट तक जो है उसको बीट कर लें। अच्छा, जितना आप इसको अच्छा बीट करेंगे ना उतना ही ये फ्लफ़ी और अच्छे बनेंगे। और फिर जनाब इनको जो है वो आपने फ्राई कर लिया दही बड़ों को, और इसके बाद फिर जैसे ये फ्राई हो जाएं तो आपने इनको जो है ना वो पानी में डालना है। और चूँकि इनको इतना बीट किया था, ये इतने सॉफ्ट है कि लिटरली आप इनको पानी में जो है ना वो 1-1 मिनट रख के जो है ना वो आप निकाल लें, ये बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे ज़बरदस्त से होंगे। और जब फिर ये इस तरह से बना के ना आप पानी निचोड़ के और प्लास्टिक कंटेनर में करके तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप फ्रीज़र से निकालें। और इसको जिस तरह माइक्रोवेव में हम चीज़ों को डीफ्रॉस्ट करते हैं ना, आप हर किसी का माइक्रोवेव जो है वो डिफरेंट होता है, तो जो भी आपका डीफ्रॉस्टिंग टाइम है उतना देर रख के और इनको डीफ्रॉस्ट करें, और फिर उसके बाद ये सीधे दही में जाएंगे, इनको कोई दोबारा पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर ये बन के रखे हो आपके फ्रीज़र में और आपके घर मेहमान आ जाए तो बस आप इनको निकालें, माइक्रोवेव में डालें, और जितनी देर में आप दही वगैरह बीट करेंगे तो ये बिल्कुल रेडी है, आप इनको ऐड करें। ऊपर से जो है वो आप दही डालें, धनिया छिड़क दें, चाट मसाला डालें। इसके ऊपर मैंने तो यहाँ पर जो है वो धनिया और चाट मसाले के अलावा मेरे पास इमली की और खजूर की चटनी बनी हुई रखी हुई थी, मैंने वो ऊपर से डाली थी। और फिर मैंने पापड़ी बनाई थी जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में शेयर की थी, वो स्टिल रखी थी, तो मैंने वो बारीक सी क्रश करके जो है ना वो ऊपर से डाल दी थी।
ये दही बड़े बहुत ही क्विक, फिट और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप ट्राई करें तो आप अपनी पिक्चर्स जो हैं वो इंस्टा पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टा का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने अपना लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर बॉइल्ड चने, बॉइल्ड आलू, बारीक बारीक प्याज और टमाटर कटे हुए या हरी मिर्चें अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप ऐड करें, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर ग्रीन चटनी आपके पास हो वो डालें तो उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। कभी जब मैं दोबारा इन सारी चीज़ों के एडिशन के साथ जब बनाऊंगी ना दही बड़े तो इंशाल्लाह वो रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये जनाब इतनी फ्राइंग के बाद जो है ना वो घर में थोड़ी स्मेल हो गई थी फ्राइंग की, तो अब मैंने फिर से अपनी कैंडल ऑन की है ताकि थोड़ी देर के अंदर जो है ना वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब जनाब आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। हम मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, खूब खुश रहें, खूब मज़े में रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।